बहू, ये कोप भवन में कैकई की तरह क्या कर रही हो? मम्मी जी, कैकई मंत्रा आप होंगी। आपका आँख फुट गया है क्या कि दिखाई नहीं दे रहा है? बहू, काम के समय मोबाइल मत देखा करो। मम्मी जी, मैं सारे काम करती हूँ। क्या बहू, झूठ उतना ही बोला करो जितना चल जाए। दिन से घर में झाड़ू नहीं लगा है, तुम झाड़ू क्यों नहीं लगा रही हो? मम्मी जी, कमरे में गंदगी हो तो झाड़ू लगाना चाहिए। मैं कोई पागल नहीं हूँ कि झाड़ू लेके एक्सरसाइज करूँ। पूरा कमरा बटोरने के बावजूद भी एक चुटकी कूड़ा नहीं निकलता है, लेकिन आप कह रही हैं चले हम झाड़ू लेके पैतरा मारे। अगर कमरा गंदा होगा तो मैं साफ कर दूंगी, गंदा नहीं है तो झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बहू, ये कोई तरीका नहीं होता है। झाड़ू प्रतिदिन घर में लगता है, पोछा भी प्रतिदिन लगता है। पोछा तो लगाती नहीं हो और झाड़ू लगाना बंद करती हो। मम्मी जी, कह तो रही हूँ मैं कि घर में अगर गंदगी रहेगी तो मैं झाड़ू लगा दूंगी, और अगर घर गंदा नहीं है तो झाड़ू लगाने की जरूरत क्या है? और ये किस किताब में लिखा हुआ है कि रोज रोज झाड़ू लगाना चाहिए, रोज रोज पोछा लगाना चाहिए? जी, मेरे पास और भी काम है। ये रोज रोज झाड़ू, रोज रोज पोछा नहीं लगा सकती। ठीक है बहू, पोछा नहीं लगा सकती है रोज रोज, तो कम से कम झाड़ू तो लगा दिया करो। हर समय बहू मोबाइल पे चिपकी रहती हो, पता नहीं क्या देखती रहती हो। दुनिया भर के गंदे संदे रील्स आते रहते हैं, वही देखती हो। क्या करें मम्मी जी, आपका मुंह देखे तो मैं आप काम का पिटारा लेके चली जाती हैं। आज तक मेरे काम से आप खुशी नहीं है। तो गंदगी नहीं है फिर भी कह रही हैं झाड़ू लगाओ। बहू, हर घर में जाके देख लो, सुबह सुबह हर घर में झाड़ू ही लगता है, पोछा लगता है। तो मम्मी जी काम करिए, जाइए आप झाड़ू भी लगा लीजिए और पोछा भी लगा लीजिए। मम्मी जी, बुढ़ापे में जरूर काम करना चाहिए, इससे आपका फिटनेस बना रहेगा। मम्मी जी, गठिया की प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रोज आप झाड़ू पोछा लगा के अपना एक्सरसाइज कर लिया करिए। तो कुछ शर्म नहीं लगता है? बुढ़ापे में हमसे कह रही हूँ झाड़ू पोछा लगाएं। मम्मी जी, बुढ़ापा बुढ़ापा कहाँ आया है? बुढ़ापा सोचने से बुढ़ापा आता है। आपको बुढ़ापे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बुढ़ापे के बारे में सोचेंगी तब बुढ़ापा आएगा, इसे बुढ़ापे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी भी जवान है। गाना सुनिए ना मम्मी जी, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छा संस्कार लेके आई अपने घर में, एक नंबर की बदतमीज हो, कोई तमीज नहीं तुमको। कहाँ से आ गई हो मेरे घर में मेरा घर नाश करने के लिए? बात का उल्टा जवाब देती हो, बात करने का तमीज नहीं है। मम्मी जी, आप क्यों बात करने आ गई? मैं तो अच्छा खासा अपना मोबाइल देख रही थी। हर बात का सिर्फ ठेका ले ली हो, हर बात का उल्टा जवाब दोगी, सही काम तो करती ही नहीं हो। अच्छा सुन लो, हमारी बहन आने वाली है, उनके सामने मेरा नाक मत कटवाना, थोड़ा तमीज से रहना। जो पटर पटर बोलती हो ना, थोड़ा कम बोलना, बहुत तेज है। खुद बोलेंगी तो उनकी बात का जवाब मत देना। मम्मी जी, मौसी के पास कोई काम धाम नहीं है क्या? हर समय यहाँ चली जाती है। देखो वो, कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है और मैं जो चाहूंगी वही होगा। तुम लोग को तो रिश्तेदारी नातेदारी से मतलब तो है नहीं, क्योंकि तुम लोग सोशल मीडिया पे सारी रिश्तेदारी निभा रही हो। तो जान न पहचान, फेसबुक पे फ्रेंड, व्हाट्सएप पे फ्रेंड, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड, हाय हेलो करती रहती हो। तुम लोग के अंदर नैतिकता सामाजिकता तो है ही नहीं। हम लोग को फेसबुक पे हाय कैसे हो, क्या हो, कहाँ के हो। हम लोग के जमाने में फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था, रिश्तेदारी कभी खत्म हो गई होती। घर है, मेरी बहन आ रही है और मेरी बहन के सामने तमीज से रहना। कुछ भी समझाने आओ हमेशा उल्टा जवाब देंगी। मम्मी जी, मैं तो हमेशा सीधी बात कहती हूँ, लेकिन आपको ही उल्टा लगता है, तो मैं क्या करूँ? राधिका, तुमसे तो बात करने का मन ही नहीं है, कितना टाइम लगाती हो आने में? अरे दीदी क्या बताएं, समय ही नहीं मिलता है, समय निकालने से निकलता है। समझ गई, समय निकाला जाता है एक दूसरे से मिलने के लिए। इनकी जिंदगी है, मिलजुल लो, पता नहीं कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। मेरी तबीयत खराब रहती है लेकिन तुम कभी मिलने नहीं आती हो। पता है, मिलने के लिए शायद पत्रा निकलवाती हो, विचार करती हो कि जाए कि न जाए, जाए कि न जाए। दीदी मिल लो, नहीं रहेंगे तो मत आना कभी मिलने। दीदी ये कैसी बात बोल रही हो आप, सबसे बोला करो। अब शुभ ही बोल रहे हैं, ये कोई नहीं जानता है कि जीवन में कब क्या हो जाए, यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और इसे स्वीकार करो। इतने दिन से तुम्हारी राह देख रहे हैं कि अब आओगी तब आओगी, लेकिन आने का नाम ही नहीं ले रही हो। अब राधिका को निमंत्रण भेजना पड़ेगा, तब आएंगी राधिका। ठीक है दीदी, अब जल्दी आऊंगी, आपके लिए समय जरूर निकालूंगी। आप बताइए दीदी, आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ सब ठीक ही ठाक है, ठीक भी नहीं रहेगा तब भी ठीक कहना पड़ता है, यही हम लोग का सबसे बड़ा दुख है। क्यों दीदी, कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है। आपकी बहू कहाँ है दीदी, ठीक ठाक तो है ना? काम धाम करती है कि नहीं? मौजी है मेरी बहू, अपने मन के अनुसार काम करती है, अच्छा लगता है वो करती है, जो कहूँगी उसका उल्टा मेरी बहू को करना है। क्या मैं खुश हूँ, मैं अपनी बहू को स्वीकार कर ली हूँ
क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मेरी बहू ऐसी ही है। मौसी जी प्रणाम। खुश रहो बहू। मौसी जी चाय ले लीजिए, आपके लिए लाई हूँ। क्या बहू, कैसी चाय बनाई हो? चाय में थोड़ा अदरक, काली मिर्च, तुलसी की पत्ती, अजवाइन डाल देना चाहिए ना। बस पानी में चाय पत्ती उबाल करके और चीनी डाल के दे दी। बहू मायके में कोई गुड़सहू नहीं सीखी हो क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको चाय बना के पिलाऊंगी, देखना चाय किस तरह बनाया जाता है। इतनी जल्दीबाजी में कोई काम नहीं किया जाता है, काम को इत्मीनान से करना चाहिए। चाय में तुम अदरक, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, अजवाइन डाल देती तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। ठीक है मौसी जी, आइंदा ख्याल रखूंगी। हाँ बहू, जैसे तुम चाय पत्ती को उबाली हो उसी तरह से बस तुरंत अदरक डाल दो, काली मिर्च डाल दो, तुलसी की पत्ती डाल दो, अजवाइन डाल दो, वो भी उसमें उबल ही जाएगा। चाय कोई बहुत मेहनत का काम तो है नहीं। ठीक है मौसी जी, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। बात नहीं बहू, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुमको चाय बना के स्वयं पिलाऊंगी, पी के बताना चाय कैसी बनी है, अपनी चाय से तुलना कर लेना। सॉरी मौसी जी, अब मैं ध्यान रखूंगी, बोली ना, और आप जो कही है वैसा मैं भी बना दूंगी। दीदी आप बहू को कुछ कहती नहीं है क्या, समझाती नहीं है? राधिका, हम बहू को समझाना बंद कर दिए हैं, हमेशा उल्टा जवाब देगी, जो मिलता है खा पी लेते हैं। हम समझाते ना तो हमको फटाफट उल्टा जवाब देना शुरू कर देती। क्या है राधिका, मेरी बहू हमसे हर बात पे बहस करती है, फिर हम समझाना ही छोड़ दिए हैं। ठीक है, जो करती है ठीक है, जो नहीं करती है क्या कर सकती हूँ। समझ लो मेरे घर में रोज रोज झाड़ू नहीं लगता है। बहू से बोली कि बिटिया रोज घर में झाड़ू लगा दिया करो, तो बोली घर में कहाँ गंदगी है, घर गंदा रहेगा तो मैं साफ कर दूंगी ना। ये बताओ राधिका, रोज इस घर में झाड़ू लगाया जाता है कि नहीं? मेरी बहू कह रही है घर में गंदगी होगी तो हम सफाई कर देंगे, लेकिन दीदी आपका घर साफ जरूर है। राधिका, एक हम लोग का जमाना था, सबसे पहले सुबह उठते थे झाड़ू लेके पूरे घर में झाड़ू लगाते थे। बहुएं सुबह उठ के मोबाइल उठाती है, ध्यान मोबाइल पर है, झाड़ू लगे या न लगे, पोछा लगे या न लगे, इससे कोई मतलब नहीं है। गया चूल्ही भाड़ में, सबसे पहले मोबाइल उठाओ। क्या करेंगे दीदी, तो किसी को बदल नहीं सकते हैं, इसकी आदत जैसी पड़ जाती है वो वैसा ही बन जाता है। आपसे दीदी बस एक बात कहेंगे, अब झाड़ू पोछा को लेके इतना गुस्सा मत करिए, आप भी बीमार रहती हैं, कर क्या सकती हैं, के न रहने पर ये घर आपके बहू बेटे का ही होगा। ठीक है, साफ रखे चाहे गंदा रखे, आप क्या कर सकती हो। आप ये सब चीजों का हेडेक मत पाला करिए, वजह आप अपना बीपी हाई करती हैं। ठीक है, आपकी बहू कहती है ना गंदगी रहेगी तो साफ कर देंगे, तो गंदा रहेगा तो साफ करेंगे, करने दो। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते मौसी जी, ये मेरी बहन है छोटी। क्या जरूरत था अपनी बहन को बुलाने का, ये खाना घर है क्या? बहन कोई काम धाम नहीं है, सिर उठाई चली आई यहाँ पर। अरे दीदी ये कैसी बात कर रही हो आप, घर आए हुए मेहमान को इस तरह नहीं कहती दीदी। राधिका तुम नहीं जानती हो? नहीं जानते दीदी, बताइए। बोल रहे हैं ना, ठीक बोल रहे हैं, आने वाली थी तुमने बहू से जाके कही कि तुम्हारी मौसी आने वाली है, तो जानती हो क्या बोली कि जब देखो तब मौसी झोला झंकार उठा के चली आती है, तेरे तो मौसी को यहाँ आने का। तुम भी बताओ राधिका, तुम्हारे आने से इनको बहुत कष्ट हो रहा था, इनको बहुत बुरा लग रहा था, घर मेरा है, बहन मेरी हो, बुरा इनको लग रहा है। भी बताओ, इनकी बहन आएंगी तो क्या हम आरती उतारेंगे? हमको भी नहीं अच्छा लगेगा, हम भी नहीं चाहेंगे कि इनकी बहन, इनके भाई, इनके माता पिता इस घर में आए, इनके मायके के लोग कोई यहाँ ना आए, हमको भी अच्छा लगेगा। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे घर में इनके माता पिता भाई बहन आए, मेरा घर है, अब मेरे भाई बहन इस घर में ना आए, कल की आई है मेरी बहू है, इनके घर से सब आए। पूछ लो, सामने खड़ी है, गलत बोल रही हूँ मैं? अरे आने से मेरी बहू को अच्छा नहीं लगा है, क्या लगा है, यही कह रही थी मौसी बार बार चली आती है यहाँ पर। आजकल के बच्चे तो रिश्तेदारी निभा नहीं रहे, क्योंकि सारी रिश्तेदारी निभाई जा रही है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे सारे अकाउंट बने हैं, रिश्ते नाते वहीं पे निभाया जा रहा है, फेसबुक पर, सब पर, पर रिश्तेदारी निभाई जा रही है लोग के साथ, जिससे न कोई जान है न पहचान है। रात भर चैटिंग हो रही है, हाय हेलो हो रहा है, तुम कहाँ के हम यहाँ के, कर रही हो तुम, क्या कर रहे हो? अच्छा था राधिका कि हम लोग के जमाने में मोबाइल नहीं था, हम लोग भी बिगड़ के सत्यानाश हो गए होते। हाँ दीदी बात तो आप सही कह रही हो, लेकिन दीदी आपको उनकी बहन को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोले? हमारी बहन को बोली है तो हम इनकी बहन को नहीं बोलेंगे? दीदी तो आप दोनों में अंतर क्या रह गया? नहले पे दहला हो तो आपको बोले, आप अपनी बहू को बोलिए। ऐसे अपमान किसका हुआ है, मेरा
वैशाली की बहन का हुआ है। सॉरी मौसी जी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बहू, तुम मेरे सामने तो मुझे कुछ नहीं कही हो ना, मुझे सामने सम्मान दे रही हो। दीदी तुमको मौसी जी के लिए इस तरह नहीं बोलना चाहिए। हाँ गौरी, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। सॉरी बिटिया, मुझसे गलती हो गई। मैं दीदी के कारण बहुत गुस्से में थी, इसलिए तुमको मैं बोल दी। माई हो तो यहाँ पे एक सप्ताह रह के जाना। एक सप्ताह होगी और मेरी बहन भी एक सप्ताह रहेंगी। हाँ आंटी जी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हम दोनों की बहनें आ रहेंगी, हमारी बहन भी रहेंगी और वैशाली की बहन भी रहेंगी। हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आज से आप लोग का लड़ाई झगड़ा खत्म। जी मम्मी जी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, जी का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जी मेरी हर बात का उल्टा अर्थ लगाती है, मम्मी जी मेरी हर काम में कभी निकालती है, काम से खुश होती ही नहीं है। कोई बात नहीं बहू, तुम्हारी सास है, अपनी सास का हमेशा सम्मान किया करो। आज कितना अच्छा लग रहा है ना, वैशाली की बहन भी आई है और तुम्हारी सास की बहन मैं भी आई हूँ। हाँ मौसी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी जी भी बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ, हम भी बहुत खुश हैं। मौसी जी आज हम लोग घूमने चलते हैं, साथ साथ रहेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ बहू, हम लोग घूमने जरूर चलेंगे। और बहू हम लोग शाम को होटल चलेंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे, हम लोग खूब एंजॉय किया जाएगा। मम्मी जी बहुत मजा आएगा। मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग ऐसे ही मिलजुल के रहा करो। पढ़ी लिखी है, समझदार है। और बहू तुम अपनी सास से बहस मत किया करो। ठीक है मौसी जी, मम्मी जी से मैं बहस नहीं करूँगी। अच्छे के साथ अच्छा बनना चाहिए और बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता है। मौसी जी सही कह रही हैं आप, कीचड़ से कीचड़ साफ तो किया ही नहीं जा सकता है। आत्मसंवाद महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप से प्रतिबद्ध होते हैं तो हमें सही दिशा में सोचने की शक्ति मिलती है और हम वास्तविक परिणाम प्राप्त करते हैं। हम अपने रोजमर्रा के विचारों से अपना भाग्य बनाते हैं। हमारी इच्छाएं जो हमें आकर्षित और विकर्षित करती हैं और हमारी पसंद नापसंद बनती हैं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए, दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।